और चंदन से या कुमकुम से माला के मेरु पर तिलक करें और तिलक करते समय मंत्र बोलें। ये मंत्र मानो माला में प्राण प्रतिष्ठा करता है। जैसे मंदिर में मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, वैसे ये माला में प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र है। ओम ऐं श्री अक्ष मालाय नमः। ओम ऐं श्री अक्षमालाय नमः। ये माला की पूजा करने का मंत्र है। रोज सुबह माला से जप शुरू करें, उससे पहले अगर 2 बार 4 बार 5 बार ओम ऐं श्री अक्षमालाय नमः बोल लें तो कुछ घाटा तो होगा नहीं, कोई पैसा खर्च होगा नहीं और माला की पूजा हो जाएगी। और वैसी माला से जप करना मानो अपना मंत्र सिद्ध करना है। जप में बैठने से पहले अपने को तिलक जरूर कर लिया करें, अधिक लाभ होगा। और तिलक करो तो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही तिलक करो, अधिक लाभ होगा, भाग्योदय होगा। सुबह जप करो तो पूर्व दिशा की ओर मुंह करके, और शाम को अगर करने बैठो तो हो सके तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके। वो जप बड़ा लाभदायी माना जाता है। अपने घर में ईशान कोण में तुलसी का गमला जरूर रखो और पूजा की जगह पर गंगा जल रखो, बड़ा शुभ माना जाता है। घर में कभी कभी पूर्व और उत्तर की दिशा में नंगे पांव घूमें और भगवान का नाम बोलें, बड़ा शुभ माना जाता है, बड़ा हितकर माना जाता है। जहाँ सोते हैं, नींद करते हैं, वहाँ जूठे बर्तन न रखें, बरकत बढ़ेगी घर में। पर जहाँ नींद करते हैं वहाँ जूठे बर्तन रखो तो ये शुभ नहीं माना जाता है। रात को दक्षिण के तरफ सिर करके सो तो आयु बढ़ती है, विष्णु पुराण में लिखा है, उसके घर लक्ष्मी आती है। और विद्यार्थी है तो पूर्व की ओर सिर करके सोए तो विद्या आती है। भोजन बन गया तो कई बहनों की आदत होती है वो चूल्हे पर ही पड़ा रहता है। नहीं, भोजन बन गया तो उसको उतार दे, चूल्हे के ऊपर पड़ा न रहे और भोजन भी ढका हुआ हो, तो शुभ माना जाता है। ये सब गुलाब के फूल पर पैर नहीं रखना चाहिए। अपने घर में अगर झगड़े ज्यादा होते हो, तू मैं ज्यादा होती हो, तो रात को जहाँ सोते हैं वहाँ बिस्तर के नीचे, पलंग के नीचे 1 लोटा पानी भर के रख दें। सुबह उठें तो थोड़ा फ्रेश होकर वो पानी पीपल के पेड़ के मूल में डाल के आ जाए और संकल्प कर दें हमारे घर की अशांति जाए, घर में शांति रहे, सभी मिलजुल कर प्यार से रहें। झगड़ा क्यों करना, अशांति क्यों बढ़ाना। तो ध्यान रखना। बातें तो बहुत छोटी छोटी है पर ध्यान में रखने से फायदा बहुत होता है। और कभी फिर सुबह जल्दी उठ जाएं, शांत बैठ के प्रार्थना करें कि प्रभु हमें सद्बुद्धि दें, हमें अपने चरणों की भक्ति दें। गुरुदेव, उनके सामने बैठ के रो लें। संसार के सामने और संसार के लोगों के सामने रोना ये तो जंगल में रोने के समान है। जंगल में रो तो कौन सुने, और क्या हो जंगल में रोने से। तो संसार के लोगों के सामने अपना दुखड़ा रोना ये जंगल में रोने के समान है। क्यों, क्या कर सकेंगे वो। दुख मिटाने का सामर्थ्य दुखहारी भगवान का है। तो प्रार्थना करें कि प्रभु केवल आप हो, गुरुदेव केवल आप हो हमारी सुनने वाले। बच्चों को मैल लगा होता है शरीर में तो वो साफ कौन करता है, उसकी माँ ही तो साफ करती है। तो आप ही मेरी माँ हो, आप मेरे पिता हो। प्रभु योग्यता तो मेरे में बहुत थोड़ी है, पर हम योग्यता अपने में मानते हैं कि हम बड़े हो गए, हम तो विद्वान हो गए, हम तो पढ़ लिख लिए, अब ग्रेजुएट हो गए,
हम तो बड़े सेठ हो गए, हम तो बड़े जमींदार हो गए, हमारे पास इतनी संपत्ति है तो कुछ भी नहीं प्रभु, और जो भी है वो आपका दिया हुआ है, पर हम कैसा उसको अपना मान के अपने को बड़ा मानते हैं। पर प्रभु फिर भी माँ ही तो बच्चे का मैल साफ करती है। कौन मैले कुचले बच्चे को गले लगाएगा माँ के सिवा। आप अपना जान के मेरे पर कृपा करो। ऐसी शांत भाव से प्रार्थना करें तो वो प्रार्थना बड़ा काम करेगी। ऐसा नहीं कि हम संस्कृत के श्लोक बोलेंगे बड़े बड़े रट रट कर तो भगवान राजी होंगे, नहीं, वो तो प्रेम की भाषा समझते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो अपना जान के कृपा करो प्रभु। मेरे लक्षणों की तरफ आप देखोगे तो आपको लगेगा हे भगवान, आप मेरे लक्षणों को देखोगे तो आपको लगेगा कि मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मैं तो सजा का पात्र हूँ, सजा का। पर आप अपनी दया को देखो दाता, आप अपनी कृपा को देखो, आप अपने तरफ देखना बस। मेरे में कोई गुण नहीं है, अवगुण बहुत है, और थोड़े बहुत गुण भी आपकी दृष्टि से है। बाकी मेरे में तो काम विकार है, क्रोध विकार है, लोभ विकार है। प्रभु मुझे सद्बुद्धि देना बस। ऐसी प्रार्थना करें हम तो ये प्रार्थना बहुत फलती है, बहुत फलती है। महात्मा गांधी बोलते थे कि रोटी खाने से भूख मिटती है, पानी पीने से प्यास मिटती है, पर कभी ऐसा भी हो सकता है कि रोटी खाने से भूख न मिटे, पानी पीने से प्यास न मिटे, ऐसा भी हो सकता है। परंतु प्रार्थना करने से मुसीबत जरूर मिट जाती है। तो प्रभु गुरुदेव, मेरे में थोड़े से गुण हैं, वो आपकी दृष्टि से है, मेरी दृष्टि से तो मेरे में काम क्रोध लोभ भरा है। असतो मां सद गमाया। प्रभु गुरुदेव, हम आपकी शरण में आए हैं। जैसे विभीषण ने राम जी को कहा, श्रवण सुजस सुनि आयेहु, प्रभु भंजन भव पीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। हे भगवान, हम आपकी शरण में आए आपका यश सुन के। श्रवण सुजस सुनि आयेहु, आप अवगुण नहीं देखते हैं। हे प्रभु, आप तो हमको अपना अंश जान करके कृपा कर देते हैं। हम आपके अंश हैं। बच्चा बाप का अंश है, माँ का अंश है, ऐसे ही जीव ईश्वर का अंश है। हम आपके अंश हैं। आप हमारे अवगुण नहीं देखते, अपना जान करके, अपना अंश जान करके कृपा कर देते हैं। जैसे माँ बच्चे को अपना जान करके कृपा कर देती है। बच्चा माँ की गोद में गंदगी कर देता है, बच्चा माँ को लात मार देता है, बच्चा कभी अपशब्द बोल देता है, पर माँ उस पे नाराज नहीं होती। माँ बच्चे को अपना जान के कृपा करती है। ऐसे ही प्रभु गुरुदेव, आप हमको अपना जान के कृपा करते हो। बड़वानी के साधकों को, आसपास के इलाके के साधकों को अपना जान के कार्यक्रम दिया, दीक्षा दी, अपना जान करके दी कि इनका भला हो जाए, इनका मंगल हो जाए, इसलिए दीक्षा देते हैं। नहीं तो उनको क्या लेना है। गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन हई विश्व कर बदर समाना। उनके लिए तो सारा विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान तुच्छ है। तो प्रभु, आप अपना जान के कृपा करते हो। केवल आपको आसरो, मुझे केवल आपका आसरा है। केवल आपको आसरो, आपकी कृपा को जोर, आपकी कृपा का जो जोर है, जो प्रभाव है, बस मुझे उसका ही आसरा है। वही एक मेरे लिए बल है, वही एक बड़ा मेरे लिए एक संबल है। केवल आपको आसरो, आपकी कृपा को जोर, तीन लोक दिसे नहीं आप सिवा कोई और। मेरे को आपके सिवाय दूसरा कोई दिखता नहीं है। एक तुम ही आधार सद्गुरु, एक तुम ही आधार। जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में, खोज फिरे संसार। सद्गुरु एक तुम ही आधार। आप सब जानते हैं प्रभु, फिर भी हम पर कृपा करते हैं। हमारे दोषों को आप अपनी कृपा के द्वारा भूल जाते हैं।
हमारे में कई दोष हैं। अरे सबसे बड़ा दोष तो ये है कि जिस काम को करने के लिए मनुष्य जन्म मिला वो काम करते नहीं, फिर भी मजे से खा पी के सो जाते हैं, टीवी के आगे बैठ जाते हैं, फिल्म देख लेते हैं, गपशप कर लेते हैं, शादी पार्टियों में जाते हैं। ये कितना बड़ा दोष है। पर हे भगवान, हमारे दोषों को आप अपनी कृपा के द्वारा भूल जाते हो। आपका तो कोई काम नहीं होता हमारी तरफ से, हम भगवान का, गुरु का क्या करते हैं काम। आपका तो प्रभु हमारी तरफ से, हमारे से कोई काम नहीं होता, पर हमारे सब काम आपकी कृपा से होते हैं। हमारी सांस चल रही है, हमारी आंख देख रही है, हमारे कान सुनते हैं, हम जो खाते हैं वो पच जाता है। कैसे पचता है? अहम वैश्वानरो भूत्वा, भगवान कहते हैं मैं सबके अंदर वैश्वानर रूप से बैठा हूं और सबके खाए हुए अन्न को पचाता हूं। कैसी कृपा है भगवान की। इसलिए रोज सुबह थोड़ी देर बैठ के उनको प्रार्थना करो। आपको पुराण की एक कथा सुनाऊं, आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि भगवान कैसी अहेतु की कृपा करते हैं, गुरु कैसी कृपा करते हैं। चोर थे, चोर लुटेरे, तीनों की दोस्ती थी आपस में पक्की, और तीनों ने आपस में अंदर अंदर कुछ शब्द सेट कर रखे थे कि ऐसा ऐसा बोलना है, मैं ऐसा बोलूं तो तू ऐसा समझ लेना आगे की बात, और तीसरे को कहा कि तुम ये समझ लेना और फिर लूट लेना। तो वो रास्ते आने जाने वाले यात्रियों को पहले पद यात्रा करते थे लोग, गाड़ियां नहीं थी, पद यात्रा करते थे। तो जिन यात्रियों के पास पैसा ज्यादा होता ना, तो एक लुटेरा बोलता जोर से, दामोदर दामोदर दामोदर। ये उनका कोड था। दामोदर तो भगवान का नाम है। अब दामोदर मतलब इन्होंने अंदर अंदर सेट कर रखा था कि दाम उधर, इसके पेट के इधर कपड़ा बंधा हुआ है, उसमें दाम है, दाम, पैसे हैं, पैसे, दामोदर दामोदर दामोदर, पैसे हैं इसके पास खूब। तो दूसरा चिल्लाता, दूसरा लुटेरा थोड़ा दूर बैठा होता, वासुदेव वासुदेव वासुदेव, कहना चाहता था वांस दे वांस दे, वांस ले आ, इसको गिरा दे, रोक ले, वासुदेव, पर बोलते ऐसे वासुदेव वासुदेव वासुदेव। तो तीसरा चिल्लाता, मतलब लूटने के लिए, हरिहर हरिहर, इसका सब कुछ लूट लो, हर लो, हरिहर सब हर लो इसका। वो बोलता दामोदर, वो बोलता वासुदेव, वो बोलता हरिहर हरिहर, ऐसा करके लूट लेते। पर दामोदर वासुदेव हरिहर बोलते बोलते आखिर उनका हृदय शुद्ध हुआ और उन्होंने वो काम छोड़ दिया और सचमुच भगवान का नाम जपने लग गए। क्योंकि दामोदर तो जानते हैं ना, भले ये इसकी नजर वहां है पर मेरा नाम तो बोल दिया। यमराज भागवत में कहते हैं, जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम। हे यमदूतों, उसी को पकड़ के मेरे पास लाया करो जिसके मुंह से कभी भगवान का नाम नहीं निकला। जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, चेतश्च न स्मरति यच्चरणार विंदम। जिसका मन भगवान के गुरु के चरणों में नहीं लगा। कृष्णाय नो नमति यच्चिर एकदापि, जिसका सिर एक बार भी भगवान के गुरु के चरणों में नहीं झुका, उसी को पकड़ के मेरे पास लाया करो, दूसरे को नहीं। कैसी कृपा है भगवान की। छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, आप कृपा करके ध्यान देना, छोटा बच्चा होता है ना, जब उसके मन की नहीं होती है ना, तो वो रो रो के आसमान सिर पे उठा लेता है, सब घर वालों को विचलित कर देता है और अपने मन की करवा लेता है। छोटा बच्चा माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, नवजात शिशु बच्चा रो के सारा घर सिर पे उठा लेता है और अपने मन की करवा लेता है। ऐसे ही जब हमारा मन भक्ति में न लगे, साधना में न लगे, तो हम भी पुकारें, रोएं, प्रार्थना करें,
जब बच्चे के मन की हो जाती है तो हम अगर निर्दोष बालक की नहीं प्रार्थना करेंगे तो हमारा काम क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? जरूर होगा। ये बड़वानी के साधकों को कार्यक्रम मिला कि नहीं? इनका मनोरथ था, बापूजी हमारे वहाँ पधारे पधारे। अरे मेरे को कहते थे कि आप भी आओ। मैंने कहा कि बापूजी आएंगे तो आप मेरे को नहीं बुलाओगे तो भी मैं आ जाऊंगा पीछे पीछे, आप चिंता नहीं करो उसकी। भावना सच्ची थी इनकी और कर्तव्य पालन कर दिया। अपना कोई स्वार्थ नहीं था समिति वालों को कि हमको कुछ मिल जाएगा, नहीं नहीं, उन्होंने तो अपने घर के पैसे लगाए, सेवा की तन मन धन से। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विंदति मानवा। अपने कर्तव्य के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा व्यक्ति ईश्वर की पूजा करता है। समिति वालों ने ये आयोजन क्या किया? ईश्वर की पूजा की है। ये समिति के भाइयों की ईश्वर की पूजा हुई है। भले इन दिनों दौड़ धूप रहने से वो शायद माला कोई न भी कर पाए हो, कोई पाठ न भी कर पाया हो, परंतु मैं सच कह रहा हूं ये उन्होंने ईश्वर पूजा की है, भगवान की पूजा की है। भगवान राजी हुए हैं। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य। कौशल्या माता जो भी करती थी वो भगवान के लिए करती थी। लिखा है कौशल्या माँ स्नान करने गई तो लिखा पूजा हेतु कीन स्नाना। पूजा के लिए कौशल्या जी ने स्नान किया। मेरे को पूजा करनी है इसलिए मैं स्नान करूं, अपने को सजाने के लिए नहीं, हम अच्छे देखे नहीं। पूजा हेतु कीन स्नाना, पूजा के लिए स्नान करती। मुझे पूजा करनी है, सुबह हो गई, समय हो गया, जल्दी करो, मैं स्नान कर लूं, देर ना हो जाए। सूर्योदय के बाद भी सोते रहना, अपने भाग्य को ठुकराना है। 5 बजे के बाद भी जो सोए रहते हैं उनके जीवन में बरकत नहीं होती। वह 5 के पहले उठ जाते हैं, स्नान आदि करके प्रार्थना जप ध्यान करते हैं, उनको बहुत लाभ होता है। स्वामी विवेकानंद की आपको एक बात बताऊं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि कभी कभी शांत बैठ के अपने आप से पूछो, को हम, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। अपने से पूछो, क्या मैं पति हूं, क्या मैं किसी की पत्नी हूं, मैं बेटी हूं, मैं बेटा हूं, मैं लड़की हूं, मैं लड़का हूं। पूछते जाओ, नहीं मैं ये नहीं हूं, को हम, को हम। तो विवेकानंद की गुरु भक्ति देखो, विवेकानंद जी का अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस के प्रति प्यार देखो। वो क्या बोलते, बोले जब आप गहराई से पूछोगे कौन हूं, को हम, मैं कौन हूं, तो अंदर से आवाज आएगी शिष्यो हम, मैं शिष्य हूं मेरे गुरुदेव का। ये विवेकानंद जी को बोलते थे, शिष्यो हम, मैं सदगुरु का शिष्य हूं। और उससे बड़ी शांति मिलेगी। स्वामी विवेकानंद के 2 शिष्य थे, एक कल्याणानंद जी, एक निश्चयानंद जी। बड़े प्रेमी शिष्य थे स्वामी विवेकानंद के। एक बार उन्होंने कहा कि गुरुदेव हमारे लिए कोई आदेश हो तो कहिए। विवेकानंद जी ने कहा कि हरिद्वार के तरफ, उस जमाने में इतना बड़ा शहर नहीं था हरिद्वार, जैसी सुविधाएं आज हो गई है हरिद्वार में, वैसी तब के जमाने में नहीं थी। बोले उधर थोड़ी बीमारी फैली है, आप दोनों जाकर उधर सेवा करो, साधुओं की, दूसरे संत महात्माओं की। तो वो दोनों गए और सेवा में ऐसे लग गए कि पीछे हटने का नाम नहीं लिया, अपने पैसे भी लगा दिए। यहां तक कि स्वामी विवेकानंद का शरीर छूटा तब भी वो सेवा छोड़ के नहीं गए कि हमको गुरु का आदेश है यहां सेवा चालू रखो, तो सेवा करते रहे। और आज भी कनखल में वो जगह है श्री रामकृष्ण सेवाश्रम के नाम से, कनखल में आज भी है। उनकी स्मृति के चिन्ह मिलते हैं कि उन 2 वफादार सेवकों ने, शिष्यों ने, एक स्वामी निश्चयानंद और एक स्वामी कल्याणानंद जी, उन्होंने कैसी सेवा की थी। सेवा में बड़ी शक्ति। आप अपने अपने इलाकों में सेवा करें, बाल संस्कार केंद्र चलाएं बहनें। ओमान मुस्लिम देश है, वहाँ हमारा 2 बार प्रवचन हुआ मस्कट में। तो वहाँ की समिति की बहनें वो बाल संस्कार केंद्र चलाती है मुस्लिम देश में। ओमान मुस्लिम देश है, बहरीन मुस्लिम देश है, वहाँ हमारा सत्संग हुआ, वहाँ बहनें बाल संस्कार केंद्र चलाती है। बच्चे आते हैं, बच्चों को अपनी वैदिक संस्कृति के संस्कार देती हैं। तो भोगियों के देश में रहकर भी सत्संग के संस्कार हैं, तो कैसा पवित्र जीवन जीते हैं वहां रहने वाले विद्यार्थी भी, कैसा पवित्र जीवन है।
देखो भाई, अष्टावक्र गीता में एक श्लोक आता है, यस्य बोधोदये तावत स्वप्नवत भवति भ्रमा। कितना प्यारा श्लोक है अष्टावक्र गीता का। अष्टावक्र जी जनक को कहते हैं, यस्य बोधो उदय, जब बोध का, ज्ञान का उदय होगा, यस्य बोधो उदय तावत स्वप्नवत भवति भ्रमा, सारी भ्रांतियां वो स्वप्नवत लगेगी। ये भ्रांति है कि मुझे चाय के बिना सिर दर्द होगा, मुझे कॉफी नहीं मिलेगी तो मजा नहीं आएगा, मेरे को पेप्सी नहीं मिलेगी तो मजा नहीं आएगा, मेरे को ये चीज खाने को नहीं मिलेगी तो मजा नहीं। ये भ्रांति है। मैं अमुक भोग भोगूं तो ही मजा आएगा, ये भ्रांति है, भ्रांति। जब उदय होता है एक परम भाव का, भक्ति का, ज्ञान का, तब ये सारी भ्रांतियां मिट जाती है। जैसे सूरज उदय होता है तो ओस कण जो पहले पत्तों पर मोतियों की तरह चमक रहे थे और झलक रहे थे, वो नष्ट हो जाते हैं। सूर्योदय होते ही उनका अस्तित्व खोजे नहीं मिलता। ऐसे ही जब ये ज्ञान का, परम भाव का, गुरु भक्ति का जब हृदय में प्रागट्य होता है, तो फिर वासना, कल्पनाओं के जाल, मनोभाव जो मलिन थे वो खोजने से नहीं मिलते, सब नष्ट हो जाते, नष्ट हो जाते। सूर्योदय होने पर अंधेरा कैसे नष्ट हो जाता है? नहीं तो कोई अंधेरे को नष्ट करने चले तलवार लेकर, रात के अंधेरे में मैं अंधेरा मिटा दूं, तलवार घुमाए तो पागल माना जाएगा, पागल। ये अंधेरे को कैसे मिटाएगा तलवार लेकर? ओस की बूंद एक एक मिटाने चले, सारी धरती की ओस की बूंदों को मैं मिटा दूं, वो मिट जाएगा, पर ओस की बूंदें पूरी धरती की नहीं मिटा पाएगा। ये तो सूरज उदय हो जाए तो ओस की बूंदें गई, सूरज उदय हो जाए तो रात का अंधेरा गया। ऐसे ही अंदर एक परम भाव का उदय हो जाए, भक्ति भाव का उदय हो जाए, ज्ञान उदय हो जाए, तो सब भ्रांतियां विसर्जित हो जाती है। कोई सोचे कि मैं काम विकार को मिटा के रहूं, क्रोध मिटा दूं, लोभ मिटा दूं, नहीं भैया, एक एक ओस की बूंदों को नष्ट करने की कोशिश करना ना समझिए। हम मिट जाएंगे पर पृथ्वी की ओस की बूंदों को न मिटा पाएंगे। इसलिए यस्य बोधोदये, ज्ञान का उदय हो जाए, बस कल्याण हो जाएगा। फिर क्या हो? तस्मै सुखैक रूपाय नमः शांताय तेजसे, नमः शांताय तेजसे। उस तेज को प्रणाम है, नमस्कार है, जिसके उदय होते ही ये मिट जाता है। मन की मलिनता, मलिन भाव, विकार, वासनाएं सब मिट जाते हैं। उस ज्ञान को, उस गुरु को, उस भगवान को, जो कहो, नाम अलग अलग है सत्ता एक, उसको प्रणाम है, नमस्कार है। जिसके प्रकट होते ही अंधकार तिरोहित हो जाता है। नमस्कार भी ऐसा हो कि जैसे नदी सागर में गिरकर विलीन हो जाती है। नदी अपना नाम, पता सब गंवा देती है। नदी सागर में मिल गई तो सागर रूप हो गई। ऐसा हो, मैं बड़ा, ये मैं को मिटा दे। देवी की उपासना जो करते हैं, उन्होंने रक्त बीज की कहानी पढ़ी सुनी होगी, कथा। रक्त बीज नाम का एक राक्षस था, वरदान लेकर सबको बड़ा तंग करता था। कोई उसको मार नहीं सकता था, क्योंकि कोई तलवार लेकर मारने आता तो उसके शरीर से जितनी खून की बूंदें गिरती, उतने रक्त बीज और पैदा हो जाते और बड़ा उत्पात मचाते थे। तो सबने मिलकर देवी की आराधना की। तो देवी ने प्रकट होकर क्या किया? वार किया रक्त बीज पर उसका खून नीचे नहीं गिरने दिया, एक पात्र में भर लेती। फिर दूसरा वार करती तलवार से और खून पात्र में भर लेती। ऐसा करके देवी ने रक्त बीज को मार डाला। तुलसीदास जी कहते हैं, हरति एक अघ असुर जालिका, तुलसीदास प्रभु कृपा कालिका। भगवान की, गुरु की कृपा रूपी कालिका रक्त बीज को नष्ट कर देती है। कौन सा रक्त बीज? कि मैंने दान किया, मैंने सेवा की, मैंने तीर्थ यात्रा की, मैंने ये किया, ये भी रक्त बीज है। मैं तो बना रहा, मैंने अच्छा काम किया, मैं तो मरने के बाद पुण्य के कारण स्वर्ग में जाएगा, पर पुण्य पूरा होने पर फिर गिरा दिया जाएगा। जैसे आप होटल में जाओ, पैसे जमा कराओ कि मेरे को 2 दिन रहना है, 3 दिन रहना है, और अगर आप 3 दिन पूरे हुए और पैसे नहीं दोगे तो होटल वाला निकाल देगा कि नहीं निकाल देगा? आप बताओ।
नहीं निकालेगा, रहने देगा? नहीं रहने देगा। तो होटल में तो फिर भी आदमी दोबारा रुपए जमा करा सकता है, पर स्वर्ग में पुण्य के प्रभाव से गए तो वहां दूसरे पुण्य कमा नहीं सकते हैं। वहां तो जितने पुण्य थे उसका फल सुख भोगो, फिर क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति, गीता में लिखा है। ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोक विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति। तो रक्त बीज मिट जाए, मैं मिट जाए, केवल वही रह जाए, बस ऐसे ढंग से नमस्कार किया जाए, ऐसे ढंग से प्रणाम किया जाए। पश्चिम बंगाल के तरफ एक भट्टोजी दीक्षित व्याकरणाचार्य हो गए, बड़े प्रसिद्ध व्याकरण के आचार्य, बड़े विद्वान थे, उनकी विद्वता का सब लोहा मानते थे, ऐसे विद्वान थे। तो उनके पिताजी कई बार उनको कहते, वृद्ध पिताजी थे, 80 साल से ज्यादा उम्र थी, और ये भट्टोजी दीक्षित ये 60 साल की आयु थी इनकी। पिताजी बोलते, बेटा तू कभी मंदिर में नहीं जाता, मैंने कभी तेरे को भगवान का सुमिरन करते हुए नहीं देखा, तू ऐसा क्यों करता है? मंदिर जाया कर, सुमिरन किया कर। भट्टोजी सुनते, टाल देते। आखिर एक दिन जब पिताजी अंतिम सांस गिन रहे थे, अब ज्यादा नहीं रहेंगे, 1 दिन 2 दिन के 3 दिन निकालें, तब बाप ने कहा, बेटे मुझे मरते मरते बड़ा दुख हो रहा है कि तू मेरा बेटा और तूने सुमिरन नहीं किया, मंदिर नहीं जाता तू, मुझे बड़ा दुख होता है। तब भट्टोजी दीक्षित ने कहा कि पिताजी, केवल बाहर से मंदिर जाना ही मंदिर जाना नहीं कहलाता, हृदय तो रहा शुष्क, हृदय में है निंदा नफरत, और बाहर से बस सुबह मंदिर में जाके आ गया। पिताजी, ईर्ष्या और द्वेष से छुटकारा ना हुआ तो मंदिर जाकर भी क्या किया? हृदय में परिवर्तन आना चाहिए, जीवन रूपांतरित होना चाहिए, कहीं भी हो हृदय पूर्वक नाम जप करे तो कल्याण है। पर बोले, बेटा मैंने तेरे को देखा नहीं है। बोले, पिताजी मुख सो भजे सो मानवी, दिल सो भजे सो देव, जीव सो जपे सो ज्योतिमय। जीव से खुद उसी का रूप हो जाए जपते जपते, वही सच्चा जपना है पिताजी। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, बाप ने कहा नहीं, तू मुख से भी बोल। और भट्टोजी दीक्षित व्याकरण के विद्वान आचार्य जो ही पिता के सामने और लोग भी खड़े थे, राम 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 ऐसा तो बोले कि राम राम कहते हुए उनका मैं बचा ही नहीं, यहाँ तक कि उनका शरीर भी नहीं रहा, और उनके शरीर से प्राण पखेरु उड़ गए, भगवान के धाम में गए। ऐसा तो राम राम बोले, जप किए कि मैं बचा ही नहीं। पश्चिम बंगाल की बात है। कैसे कैसे भक्त हो गए कि अपने जीवन में से जड़ता दूर कर दी। पर कैसे लोग आज भी हैं जमाने में कि जड़ता जाती नहीं। एक सेठ जी थे, नदी में नहाने गए पर पानी गहरा था तो डूबने लगे। लोग देख रहे थे तमाशा। इतने में एक आदमी दौड़ता दौड़ता आया, जवान कूद पड़ा और सेठ को बचा के ले आया। सेठ के जी में जी आया, अपनी जेब से 2 पैसे का सिक्का निकाला सेठ ने, 2 पैसे, और बचाने वाले को दिया कि ले तेरा इनाम। वो आदमी तो काटो तो खून नहीं, ऐसा आश्चर्यचकित हो रहा था कि सेठ है ये, मैंने इसकी जिंदगी बचाई, जान बचाई, और मेरे को 2 पैसे इनाम में दे रहा है, इसको शर्म नहीं आती। लोग जो दूसरे देख रहे थे ना, उन्होंने कहा हमको पहले ही पता था, इसलिए तो हम कूद नहीं रहे थे इसको बचाने, हमको पहले पता था ये आदमी कैसा है, भार है भार ये धरती पर। इतने में एक संत आए। संत ने कहा उस युवक को जिसने उनकी जान बचाई सेठ की, और 2 पैसे सेठ ने दिए। संत ने उस युवक को कहा कि बेटे, इसकी जान की जितनी कीमत है ना, ये उतना ही पैसा तेरे को दे रहा है, इसके जीवन की इतनी कीमत है। 2 कौड़ी का आदमी है ये, अपना जीवन बर्बाद कर रहा है भोगों में, न भक्ति करता है, न सत्संग सुनता है, न माला लेकर नाम जप करता है, 2 पैसे की कीमत है इसकी। बात बिल्कुल सही है, अपना जीवन नष्ट करे तो उसकी कीमत क्या। गुरु नानक देव जी ने क्या सुंदर बात कही, सुखमणि साहिब का वचन है।
गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन, कहु नानक हरि भज मना, जिह विधि जल की मीन। मछली पानी के बिना नहीं रहती और इंसान भगवान के नाम के बिना खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है, बड़ा सांप बन के घूम रहा है। ये तो ऐसा हुआ कि गांव के 3 लड़के मुंबई गए रुपया कमाने के वास्ते, तो पेट्रोल पंप पे नौकरी करने लगे, कुछ अंग्रेजी शब्द सीख गए, उसका अर्थ क्या होता है पता नहीं, पर बड़बड़ाते रहते थे, यस, थैंक यू, डोंट वरी, वी आर 3, ऐसा बोलते रहते थे। थोड़े दिनों के बाद वो गांव आए तो गांव वालों ने पूछा मुंबई कैसा लगा? अरे बोले थैंक यू थैंक यू, अपनी शेखी बगाड़ने लगे। अरे बम्बई कैसा लगा? गांव के तो बेचारे भोले भाले सीधे लोग थे, पढ़े लिखे थे नहीं। बम्बई में क्या क्या देखा? बोले डोंट वरी। अरे बम्बई में कहाँ कहाँ घूमे? बोले वी आर 3, यस। गांव वाले सोचे कि तो अंग्रेजी भाषा अपने को आती नहीं, छोड़ो भाई। 2-3 दिन बीते, गांव में हो गई चोरी, शहर से आई पुलिस, PSI। गांव वालों ने सोचा अपन तो कुछ पढ़े लिखे नहीं है, जानते नहीं है, वो 3 जो बंबई से अंग्रेजी पढ़ लिख कर आए हैं उनको आगे कर दो। तो गांव वाले उन तीनों को घेर कर आ रहे थे। PSI को लगा कि शायद गांव वालों को इन 3 पर शक है, इसलिए घेर के ला रहे हैं। तो PSI ने पूछा गांव में चोरी हुई, ये बात सच है? पहला बोला यस यस यस। तो PSI ने पूछा चोरी किसने की, तुमको पता है? तो दूसरा बोला वी आर 3, वी आर 3 का मतलब हम 3। अरे क्या बोलते हो? बोले वी आर 3। अब उसको पता नहीं इसका मतलब क्या, बोल गया। PSI ने नाराज होकर कहा चोरी का अंजाम जानते हो, जेल में जाना पड़ेगा। और तीसरा बोला डोंट वरी डोंट वरी, माने कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तीनों को ले गए जेल में। अब तीनों बोले थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब उनको लगता था हम बहुत बड़ी बात सीख कर आए हैं, पर उनकी बातें उनको जेल में ले गई। ऐसे ही लोगों को लगता है हमने ये कर लिया, ये पा लिया, ये बना लिया, पर वो सब जन्म मरण की जेल में ले जाता है। पर वो दामोदर, वासुदेव, हरिहर, वो भगवान के धाम में ले जाता है, वो कल्याण कर देता है। तो क्यों ना उसके नाम के जप की आदत डालें।